मातम भाग 2। आदित्य शर्मा हवेली की रहस्यमयी कहानियों पर शोध करने के लिए गांव आया था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बहुत सी भयानक बातें बताई थीं, लेकिन आदित्य की जिज्ञासा ने उसे रोकने का मन नहीं बनाया। हवेली के ओर बढ़ते हुए आदित्य ने महसूस किया कि उसके कदम एक रहस्यमय अंधकार में घुस रहे हैं। हवेली की विशाल दीवारें और उसकी खंडर स्थिति उसे एक गहरी ठंडक और भय का आभास देती है। हवेली के भीतर कदम रखते ही आदित्य को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली का अंदरूनी हिस्सा समय के साथ पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। कमरे की दीवारों पर धूल और जाले जड़े हुए थे। फर्श पर फैली हुई गंदगी और पुराने फर्नीचर का ढेर हवेली के अतीत की एक वानगी पेश कर रहा था। हवेली की भव्यता की झलक आज भी उसकी पुरानी संरचनाओं में देखी जा सकती है, लेकिन यह सब एक अवशेष बनकर रह गया था। आदित्य ने हवेली के विभिन्न कमरों की खोजबीन शुरू की। सबसे पहले उसने हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। यह हॉल एक समय में हवेली का सबसे भव्य हिस्सा रहा होगा। यहाँ की भव्यता अब धूल और अंधकार में खो गई थी। आदित्य ने हॉल की दीवारों पर चढ़े हुए पुराने चित्रों को देखा। ये चित्र ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के थे, जो हवेली के अतीत की एक झलक प्रस्तुत करते थे। चित्रों में ठाकुर साहब का स्वाभाविक गौरव और उनके परिवार की सुख समृद्धि साफ झलक रही थी, लेकिन इन चित्रों के साथ साथ आदित्य को उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता और तनाव का भी संकेत मिल रहा था, जैसे वे किसी बड़े खतरे से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हों। आदित्य ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि क्या इनका हवेली की वर्तमान स्थिति से कोई संबंध हो सकता है। आदित्य ने हॉल के बाद हवेली के अन्य हिस्सों को ओर रुख किया। हवेली के एक कोने में एक पुराना पंखा पड़ा हुआ था, जो अभी भी अपनी जगह पर झूल रहा था। आदित्य ने पंखे के नीचे झुके हुए एक ताबूत को देखा। ताबूत की स्थिति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यह ताबूत हवेली के भूतपूर्व वैभव का एक हिस्सा प्रतीत हो रहा है। आदित्य ने ताबूत को खोलने का निर्णय लिया। ताबूत खोलते ही एक पुरानी किताब बाहर आई। किताब काले चमड़े से बंधी हुई थी और सतह पर काले रंग के जटिल प्रतीक अंकित थे। आदित्य ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के बारे में जानकारी थी। इसके बाद के पन्ने में हवेली के रहस्यों और अंधेरे इतिहास का विस्तार से वर्णन किया था। किताब ने आदित्य को यह जानकारी दी कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने हवेली में एक काले जादू का प्रयोग किया था। उनका उद्देश्य हवेली में बसी एक भयानक आत्मा को नियंत्रित करना था, लेकिन जादू की विधि गलत हो गई और आत्मा ने ठाकुर साहब और उनके परिवार को पूरी तरह से निगल लिया। यही कारण था कि हवेली में आज अजीब अजीब घटनाएं और आवाज सुनाई देती हैं। किताब में लिखा था कि ठाकुर का गुरु एक रहस्यमय व्यक्ति था, जिसने हवेली के अंधेरे रहस्यों के बारे में ठाकुर को चेतावनी दी थी। गुरु ने कहा था कि हवेली में एक शक्तिशाली आत्मा है, जो किसी भी समय परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन गुरु की इस चेतावनी को ठाकुर ने अनसुना कर दिया। हवेली में काले जादू का प्रयोग किया। इस प्रयोग के कारण हवेली की आत्मा की शांति और अधिक बढ़ गई और हवेली के अंधकार की चादर में ढक गई। आदित्य ने हवेली के अंधेरे और रहस्यमय अतीत को समझने